हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 21 सितंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मुक्केबाज निखत जरीन को किस राज्य की पुलिस में DSP नियुक्त किया गया है? सही आंसर हमारे पास होने वाला है इसका तेलंगाना। कौन सा आंसर होने वाला है? तेलंगाना इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तेलंगाना की पुलिस में इनको DSP नियुक्त किया गया है। ये जो निखत जरीन है ये यहीं की जन्मी है तेलंगाना की, तो यहाँ की पुलिस में इनको DSP का पद दिया गया है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो राजधानी यहाँ की हैदराबाद है। मुख्यमंत्री यहाँ के रेवंत रेड्डी हैं और राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। ठीक है, अगर निखत जरीन की बात करें तो इन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और एशियन गेम्स में 2022 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और अभी 2024 पेरिस ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ये प्री क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त देश बनने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्डन। ठीक है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग मुक्त देश बनने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं WHO की, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को WHO के बारे में ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कुष्ठ रोग दिवस की। तो कुष्ठ रोग दिवस, जो कुष्ठ रोग है इसको हम लेप्रोसी के नाम से भी जानते हैं और यह एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, और जो कुष्ठ रोग दिवस है वो मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? ध्रुवी पटेल ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? ध्रुवी पटेल ने जीता है। ये जो ध्रुवी पटेल हैं ये गुजराती मूल की रहने वाली हैं। वैसे ये जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 है ये USA में दिया गया है इनको। अभी वर्तमान में USA में पढ़ती हैं वहाँ पर, लेकिन ध्रुवी पटेल जो है वो गुजराती मूल की रहने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अनुराग गर्ग को। किसको चुना गया है? अनुराग गर्ग को चुना गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक चुना गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं? तो ये हुए हैं भारत और रोमानिया के बीच में। कहाँ पर? भारत और रोमानिया के बीच में। ठीक है, रोमानिया की अगर हम बात करें, राजधानी बुखारेस्ट है, मुद्रा यहाँ की रोमानिया ल्यू है और राष्ट्रपति यहाँ के क्लाउस आओहनीस। ठीक है, अजीब सा नाम होता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। हाल ही में मनोरमा भट्ट का निधन हुआ है, वह कौन थी? लेखिका, पत्रकार, गायक या फिर नर्तकी? तो ये जो थी ये एक लेखिका थी, मनोरमा भट्ट। ठीक है, और ये कन्नड़ भाषा की लेखिका थी। ठीक है, हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं? तो किसने किए हैं? ये किए हैं जसप्रीत बुमराह ने। किसने किए हैं? जसप्रीत बुमराह ने किए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? तो ये किया है उत्तराखंड सरकार ने। किसने किया है? उत्तराखंड सरकार ने किया है ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई आंदोलन होता है, कोई दंगा होता है या फिर अगर आप कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोधकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके दौरान अगर किसी भी ऐतिहासिक संपत्ति की क्षति होती है तो उसके लिए जो है वो उस क्षति का जो मूल्य है वो आपसे ही वसूला जाएगा। ऐसा अधिनियम जो है लागू किया है। कहाँ पर किया है? उत्तराखंड में किया है। तो उत्तराखंड में राजधानी अगर हम बात करें तो देहरादून है, मुख्यमंत्री यहाँ के पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल यहाँ के गुरमीत सिंह हैं। देखिए, उत्तराखंड ने सरकार ने हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पादक सूचकांक का शुभारंभ भी किया है और अभी उत्तराखंड में जो जोशी मठ है उसका नाम बदलकर ज्योतिर्मठ भी रखा गया है और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। ठीक है, हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो ये किसने जीती है? ये जीती है पंजाब ने। किसने जीती है? पंजाब ने जीती है। हराया किसको है?
हराया है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश को हरा के जीता है। ये आयोजित कहाँ पर हुई है? ये आयोजित भी जालंधर पंजाब में ही आयोजित हुई है। पंजाब अगर हम राजधानी कहें तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और मुख्यमंत्री यहाँ के भगवंत मान हैं। कौन सी पार्टी के हैं? आम आदमी पार्टी के ये मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर। और राज्यपाल यहाँ के गुलाब चंद कटारिया हैं। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन में कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य, देखिए अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। आप ऐसा मत सोचना कि कहीं आप ये सोचो कि गोवा था पहला राज्य। हाँ, गोवा पहला राज्य है, लेकिन वहाँ पर कोई कानून नहीं बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो कानून बनाया गया है, फिर लागू किया गया है इसको। तो कानून बनाकर लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। वैसे सबसे पहला राज्य तो गोवा ही है। वहाँ पर जो है वो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ पर सबसे पहले लागू है। ठीक है, समान नागरिक संहिता क्या समझते हैं आप लोग? समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है कि विवाह और तलाक के और जन्म के जो हैं वो कानून जो है वो आपके सेम रहने वाले हैं। ठीक है, वो आपका समान नागरिक संहिता होता है। हाल ही में खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर हुआ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और अभी यही हमने पढ़ा था करंट अफेयर में कि पोर्ट ब्लेयर का जो नाम बदल के रखा गया है वो रखा गया है श्री विजयपुरम। ठीक है, क्या रखा गया है? श्री विजयपुरम। ठीक है, कल की क्लास का रिवीजन देख लीजिए। हाल ही में पेजर विस्फोटों से कहाँ 9 से अधिक लोगों की मौत हुई है। अब तो मौत की संख्या बढ़ गई है। कल ही मैं देख रही थी कि 12 लोग हो चुके थे। ठीक है, तो हुई कहाँ पर है? ये लेबनान के अंदर हुई है। ठीक है, लेबनान के अंदर हुई है। विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश कौन सा है? तो ये होने वाला है जापान। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान को मंजूरी दी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है NGLV, न्यू जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संतोष कश्यप जी को। वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करने वाला है ग्लासगो। किसकी राजधानी है? स्कॉटलैंड की राजधानी है। अगर पहले राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो 1930 में पहला हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स हैमिल्टन कनाडा के अंदर। 2022 में 22वें क्रम का हुआ था और हुआ था बर्मिंघम UK में। 2026 में वैसे होने वाला था ऑस्ट्रेलिया के अंदर विक्टोरिया में, लेकिन उन्होंने मना किया कि हम इतना खर्च वहन नहीं कर सकते, इसलिए कहीं और आप मेजबानी करवा लीजिए। तो फिर ये कहाँ पर हुआ? ग्लासगो के अंदर ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ उच्च शिक्षा विकास के लिए एजुसिटी विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये मुंबई के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, नीति आयोग हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये हराया है चीन को। मेजबान कंट्री थी चीन। हाल ही में टाइम्स ट्रैवल ने किसे एशिया में सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया है? तो ये अंकोर वाट कंबोडिया में है ये मंदिर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है गांधीनगर गुजरात के अंदर। ठीक है, महात्मा मंदिर में। और हाल ही में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किस देश में आयोजित येरेवन संवाद में भाग लिया? तो येरेवन किसकी राजधानी है? आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन। ठीक है, तो यहाँ पर 1.5 डायलॉग था। ये 1.5 डायलॉग का मतलब क्या है कि एक संस्था जो है आपके पास सरकारी होने वाली है और एक गैर सरकारी होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ का विदेश मंत्रालय जो था वो आर्मेनिया का और हमारे जो है वो गैर सरकारी संस्थान। ठीक है, अगस्त मंथ का रिवीजन देख लीजिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ग के आरक्षण में उप कोटा की अनुमति दी है? तो ये SC ST दोनों में दी है। A और B दोनों इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, और हाल ही में राज्यपालों का 52वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है, राष्ट्रपति भवन में हुआ है शायद। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये भोपाल के अंदर किया गया है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में एल्यूमिनियम का दूसरा उत्पादक देश बना है? तो ये बना है भारत। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? तो ये है परिमल नाथवानी। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल बदैन जारन रेगिस्तान कहाँ पर है? ये चाइना के अंदर है। हाल ही में USA और कनाडा में लिस्टेरिया का प्रकोप देखा गया है। इसका संबंध किससे है? तो ये खाद्य विषाक्तता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, लिस्टेरिया नाम है इसका। भारत ने किस देश के साथ लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की है? तो किस देश के साथ की है? ये की है वियतनाम के साथ। ठीक है, वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन और वियतनाम की राजधानी हनोई।
हाल ही में चर्चा में रही मेकेदातु परियोजना का संबंध किससे है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है मेकेदातु परियोजना। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, हाल ही में चर्चा में रही पेट्रो डॉलर डील का संबंध किससे है? तो ये है यूएसए और सऊदी अरब से। ठीक है, पेट्रोल और डॉलर आप लोग जानते हैं कि यूएसए, और पेट्रोल हम सऊदी अरब से खरीदते हैं, तो इसलिए इसका नाम ही दे दिया पेट्रो डॉलर डील, पेट्रोल के बदले में डॉलर। ठीक है, तो ये सऊदी अरब और यूएसए के बीच में है। आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन आपके पास हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर करेंगे। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम लिंक चैनल पर मिलने वाला है। जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसका लिंक जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा अबाउट सेक्शन में, जहाँ से आप मोर लिखा होता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो मिलने वाला है, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।